क्या हुआ भाई? मेरा मतलब बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अरे दुख बांटने से कम होता है। तुम्हारे मन में जो भी दुख है वो बता दो, मन हल्का हो जाएगा। मुझे अपनी बहन समझो, बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ हॉस्पिटल में, उसके लिए जरूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जो इंजेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मी का क्या होगा। मेरी मम्मी बच पाएगी क्या नहीं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक भी हो जाएगी और जल्दी घर पे भी आ जाएगी। थैंक यू। भारती, इस लड़के का और इसके जैसे कई लोगों का दुख देखकर मुझे ईश्वर, अल्लाह, यीशु, जो कोई भी सृष्टि के परम पिता है, उनसे प्रार्थना करने का मन करता है कि कोरोना की महामारी में सबकी रक्षा करना। मुझे तुझ पर भरोसा बनाए रखना है, लेकिन श्रद्धा आज मेरी ऑक्सीजन पर है। रो रहा है बच्चा बीच सड़क पर, क्योंकि मां उसकी ऑक्सीजन पर है। ना जलने पर चिता, कहते हैं लोग, आधार इसका भी ऑक्सीजन पर है। वक्त आ गया है सोच बदलने का, लेकिन समझदारी अभी ऑक्सीजन पर है। बिल्कुल सही कहा आपने पोपट भाई। भारत माता की कसम, जो लोग काला बाजारी करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उस काला बाजारी करने वाले को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाथी भाई स्विमिंग पूल के पास पहुंचने ही वाले हैं। एक बार उन काला बाजारी करने वाले का स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, एक एक आंसू का बदला लूंगा। चलो। वाह वाह, हाथी भाई ने कमाल कर दिया। मैं डर रहा था कि वो कमरे में सो गए होंगे, लेकिन वक्त से पहले ही मीटिंग के लिए निकल गए। हाथी भाई के दिल में भी देशभक्ति की मशाल चल रही है। हाँ, अभी हाथी भाई मीटिंग के लिए टाइम पे पहुंच जाएंगे और हमारे मिशन का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। लेकिन पोपट भाई, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की? हाथी भाई ये स्टिंग ऑपरेशन ठीक से कर पाएंगे ना? अरे तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी भाई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे, स्टिंग ऑपरेशन नहीं ना किया होगा। भारती, तुम टेंशन मत लो। देखो, हमें इस मिशन के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो बहादुर हो, बाहोश हो, स्मार्ट हो, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मुझे पता है हाथी भाई हमारे इस मिशन के लिए परफेक्ट है। पोपट भाई, आप पत्रकार नहीं है, आप गोताखोर हैं। क्या? हाँ, जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाके मोती ढूंढ कर ले आते हैं ना, वैसे ही आप हाथी भाई को चुन के ले आए हैं। अच्छा हाँ, देखना अभी कुछ ही देर में हाथी भाई अपने हिडन कैमरे में सब कुछ कैद कर लेंगे और दवाइयों की काला बाजारी करने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा और हमारा मिशन काला कौवा सक्सेसफुल हो जाएगा। आज तो उस बदमाश को पकड़ के ही रहूंगा, जिसकी वजह से जरूरतमंदों को वक्त पे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे भारत देश के दुश्मनों को जेल में पहुंचा के ही रहूंगा। हाँ बोलो। मिस्टर मालपानी नीचे आ गए हैं और वो स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रहे हैं। गुड। वो लगता कैसा है? मतलब हुलिया क्या है, कपड़े क्या पहने हैं? सर, उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, फ्रेंच बियर्ड है और सूमो पहलवान जैसे दिखते हैं। अच्छा ये बताना, उसके साथ यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। फिर भी उन पर नजर बनाए रखना। एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए उसके ऊपर से। डोंट वरी सर, कोरोना की वजह से वैसे ही होटल में भीड़ कम है, नजर रखना आसान हो रहा है। ये कोरोना की वजह से हमें बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। कोरोना हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही है सर। लोग कोरोना से डरते हैं और हम देखो हमारे घर भरते हैं।
डॉक्टर मालपानी जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओके, कैश है तो ऐश है। पोपट भाई, हाथी भाई स्विमिंग पूल तक पहुंच गए होंगे। चलिए ना हम भी जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन लाइव देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है कि लाइव देखेंगे, मजा आएगा। हम हाथी भाई के आसपास भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे अभी हम हाथी भाई के पीछे पीछे रिसोर्ट में आए हैं। उनका नंबर लेने के लिए हम रिसेप्शन तक गए थे। अभी उनके कमरे के बाहर पकड़े गए। वो लोग बहुत शातिर है। हम हाथी भाई के आसपास घूमेंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम स्विमिंग करने के बहाने जाते हैं। रिजॉर्ट में स्विमिंग तो कर ही सकते हैं ना? तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाई हो? नहीं, वो जल्दी जल्दी में भूल गई। ऐसा करते हैं, आप स्विमिंग करना और मैं पूल साइड रेस्टोरेंट में बैठ के मॉकटेल पीऊंगी। कैसा है आइडिया? वाह, देखा पोपट भाई, मेरा आइडिया सुन के आप दंग रह गए ना? हाँ, दंग रह गया। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, हम यहाँ काला बाजारियों को पकड़ने आए हैं। जरा सोचो, मैं स्विमिंग पूल में गया और ये विग मेकअप सब निकल गया तो हाँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं बाहर से कोई और अंदर से कोई और हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं, आप दूरबीन हो। आप कितना दूर का सोचते हो। अरे हाँ, दूरबीन से याद आया, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने साथ दूरबीन लेके आना। तुम लाई हो या भूल गई? लायो ना, दूरबीन कैसे बोल सकती हूँ? दूरबीन तो मेरा फेवरेट टॉय है। मैं रोज टेरेस पे जाके उड़ते हुए पंछियों को देखती हूँ। अभी हमें वही करना है। अभी हमें उड़ते हुए पंछियों को देखना है। अरे नहीं, टेरेस पे जाके हाथी भाई को देखना है। वहां से हम हाथी भाई को देख पाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, चलो जल्दी, किसी भी वक्त उनकी मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक मिनट, टेरेस बंद होगा तो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो करना पड़ेगा। आप ही कहते हैं अच्छा पत्रकार हमेशा सवाल करता है। अरे हाँ मेरी बहना, सवाल तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सवाल कब करना, कौन सा करना। हम टेरेस पे जाएंगे तो पता चलेगा ना कि टेरेस खुला है कि बंद है। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, वहाँ जो मेन गेट है ना, हाँ बस वहीं पे। कहाँ गए? कौन का? पोपट भाई, अरे मैंने कितनी बार बोला कि रूम के बाहर मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। मैं चिंतामणि और तुम राजमणि। मतलब मैं राजमणि और तुम चिंतामणि हो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों बुला रही थी? लिफ्ट तो यहाँ है। तो क्या है, हमें लिफ्ट से नहीं जाना है। क्यों? होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लिफ्ट से जाएंगे तो पक्का कोई मिलेगा और सवाल करेगा, टेरेस पे क्यों जाना है, क्या काम है, बेवजह शक होगा। उससे अच्छा हम सीढ़ियों से चलते हैं। होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। जीनियस आप ना। अरे चलो बेटी। अरे भैया रुको रुको रुको, जरा बाहर तक पहुंचा दो। चलो। डॉक्टर मालपानी तो कहीं नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गए मिस्टर मालपानी? पूल के पास भी नहीं थे। अगर बॉस का कॉल आया तो क्या जवाब दूंगी? एक्सक्यूज मी। मिस्टर मालपानी सर, आप कहाँ थे सर? कहाँ थे मतलब? आप मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं सर, अरे आप मुझे बुला रहे थे क्या? कुछ काम है? हाँ, वो आपके रिसोर्ट में वो पूल कहाँ है जो जिम के नीचे है? अरे सर बहुत आसान है, आगे से बस लेफ्ट लेना आपको। कब से ढूंढ रहा था, पक्का ना यही है? हाँ 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 बिल्कुल, लेफ्ट लेफ्ट। थैंक यू।
हेलो सर। हेलो हेलो। सर आपके लिए कुछ चाय, कॉफी, कॉकटेल, मॉकटेल, गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर कुछ लेके आऊं सर? नहीं नहीं, वो क्या है ना, अभी एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो काम खत्म करके आता हूँ ना, फिर तुमने जो जो नाम लिए ना वो सब खाऊंगा। ओके सर। देखा, मैंने बोला था ना टेरेस खुला है। ये कहाँ रह गई चिंतामणि? हेलो हाँ बोलो, क्या है फाइनल पोजीशन? मिस्टर मालपानी स्विमिंग पूल के पास पहुंच चुके हैं। कुछ डाउटफुल तो नहीं है ना? नहीं सर, बीच में बस कोई होटल स्टाफ से बात कर रहे थे, उसके अलावा कोई फोन कॉल्स या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं। अच्छी बात है। मुझे लगता है ये आदमी डील करने के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ डील करने में मजा आएगा। यस, आई कंप्लीटली अग्री। आज बहुत बड़ी डील होगी। मैं अभी स्विमिंग पूल पे आता हूँ। कैश है तो ऐश है। अरे आजा, अरे चलो चलो जल्दी। भारती, तुम मिशन पे निकली हो, ऐसे थक जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं आपकी तरह इतनी स्पीड में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। आप टेरेस ऐसे पहुंचे जैसे सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं उड़कर आए हो। अच्छा अच्छा, चलो 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 आओ। वाओ, क्या व्यू है। अरे हम यहाँ पर व्यू देखने नहीं, हाथी भाई को देखने आए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। भारती, दूरबीन दो। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। कैश है तो ऐश है। मैं डॉक्टर मालपानी। मैं मालव। तो चले? कहाँ जाना है? इतना अच्छा है पूल के पास, बैठ जाना। क्या करना है? आप कुछ लेंगे, लीजिए ना। नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पुल के पास सबके सामने डील कैसे करेंगे? कौन सी डील? आप मुझसे मिलने नहीं आए? जी नहीं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए हो। अरे ऐसे कैसे? जब मैंने आपको पूछा था कि कैश है तो ऐश है, तो आपने कहा था ना कि बराबर है। हाँ, तो वो तो बात बराबर ही है ना। कैश है तो ऐश है। मेरे पास कैश है, तभी मैं रिसोर्ट में आके ऐश कर रहा हूँ। Hello sir, I hope everything is fine. You both are enjoying the food, right? Yeah, loving it. Everything is perfect. Great sir. You need anything else? No, I'm good. Sorry, doctor. मालपानी। Yeah, I'll have to take your leave. Call आ रहा है। Thank you sir. Have a nice day. Sir, you're fine, right? You need anything else? No, thank you. All right, sir. Have a nice day. अरे हाथी भाई तो बहुत छोटे दिख रहे हैं। हाँ, अब बराबर है। अरे कहाँ है वो? कब आएगा डील करने? अरे सर, आप पुल के पास आ गए। लगता है आपका काम हो गया। कुछ खाने को लाऊं? नहीं, अभी मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें सामने से बुला के ऑर्डर दूंगा, ठीक है? ओके सर। अरे बाप रे, हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए। ओह नो! हाथी भाई को स्विमिंग करना तो आता है ना? अरे नहीं आता है, हमें
तुरंत वहां पहुंचना पड़ेगा उन्हें बचाने। पोपट भाई, आप यहाँ से डायरेक्ट कूदने की मत सोचना। आपका नाम से पोपट लाल है, आप उड़ नहीं सकते। चलो चलो यहाँ से। गॉड, ये तो नकली दाढ़ी मूछ लगा कर आया है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बचाओ बचाओ। अरे सर, चिंतामणि जी, हेलो। चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? लिफ्ट है। अरे तुम हमको बोलता है, लेकिन तुम भी तो सीढ़ियां चढ़ के ही आए। तुम लिफ्ट से क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली एक गेस्ट ने कंप्लेंट किया है कि ऊपर सीढ़ियों पर कबूतर और पोपट आकर बैठते हैं, तो वही देखने जा रहा हूँ। कबूतर तो सुना है, ये पोपट पहली बार सुन रही हूँ। अरे हमारे रिजॉर्ट पे बहुत सारे पोपट है। अगर गलती से कोई खिड़की खुली रह जाए तो कोई ना कोई पोपट उड़कर अंदर आ जाता है। आप थोड़ी देर रुकिए, अगर कोई पोपट उड़कर अंदर आया होगा तो मैं खुद आपको दिखाता हूँ। अरे अभी हमको कोई पोपट नहीं देखना है भाई। क्यों सर? पोपट तो बहुत प्यारा पंछी है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। आपको पोपट पसंद नहीं है? क्योंकि मैं खुद पोपट को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, और मैं तो पोपट को भाई मानती हूँ। वाह। लेकिन अभी हमें हाथी देखना है। हाथी? यहाँ पर कोई हाथी नहीं है। हाथी नहीं, हाथ। चिंतामणि के कहने का मतलब है हाथ देखना है कि इसके हाथ में, मतलब नसीब में कोई दुल्हा है कि नहीं, बराबर ना? चलो चिंतामणि। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने बताया नहीं कि आप सीढ़ियों से क्यों उतर रहे हैं? अरे ये मैनेजर तो बहुत चिपकू है। वो एक्चुअली हम टेरेस पे व्यू देखने के लिए गए थे। लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? आप लिफ्ट से भी तो जा सकती थी ना। अरे हमको कसरत करनी थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ के आए बस। गए भी सीढ़ियों से थे? नहीं, मतलब गए थे वो लिफ्ट से, लेकिन अभी उतर सीढ़ियों से रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उतरने वाली कसरत करनी है ना। वाह सर, क्या बात है। आपके पापा कितने प्यारे हैं। काश आपके पापा की तरह मेरे भी पापा होते। अरे बंधु, अभी पापा को छोड़ो, पोपट को पकड़ो वरना उड़ जाएगा। चलो बेटी। अरे भाई नक्की करो किधर से जाने का है। सर आप जाइए। हाँ, चलो। कितने प्यारे बाप बेटी है। ये मैनेजर कहीं से भी टपक जाता है। मुझे तो शक है कहीं ये उन काला बाजारियों के साथ ना मिला हुआ हो। हाँ, हो सकता है। पोपट भाई, मुझे ना वो रिसेप्शनिस्ट पर भी डाउट है। कौन, संजना? हाँ। नहीं नहीं, उस पर बिल्कुल डाउट मत करो। अरे उसे देख के ही पता चलता है वो दिल की कितनी साफ है, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, गेस्ट को कितने प्यार से रिसीव करती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। चलो। मुझे एक और लड़की पे भी डाउट है। वो हाथी भाई के कमरे के बाहर जो लड़की थी ना ब्लू शर्ट में, उस पे। अच्छा। और मुझे, अरे तुम्हें जिन जिन पर डाउट है उनका लिस्ट बना के रखो, बाद में देख लेंगे। अभी हाथी भाई को बचाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अब आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, जाइए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आई साले। हाँ, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सर ये सोफा रिपेयर हो गया, रूम में रखने जा रहे हैं। अरे हमको पहले जाने दो, हमको जल्दी है। सोफा जरा नीचे रख दो। सर सोफा बहुत भारी है, अगर नीचे रख दिया तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे लेकिन अगर मैं ही नीचे नहीं गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज समझो। सर आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। आपको चोट तो नहीं लगी? अरे सर, आपकी दाढ़ी मूंछ कहाँ गई? दोस्तों बात बहुत दिलचस्प मोड़ पे। अब क्या होगा?
महामारी में हर कोई परेशान है। कालाबाजारी लोगों के ऐसी परेशानी का, लोगों के दर्द का, लोगों के डर का फायदा उठाए और इन कालाबाजारियों को रोकने के लिए पोपटलाल सीना तान के निकले। डॉक्टर हाथी भी जान की बाजी लगाकर पोपटलाल का साथ दे रहे। मिशन काला कौवा सफलता से आगे बढ़ ही रहा था कि डॉक्टर हाथी स्विमिंग पूल में गिर गए। इतना ही नहीं, कालाबाजारियों से बचने के लिए उन्होंने जो नकली दाढ़ी मूछें लगाई थी वो भी निकल गई। और टेंशन ये है कि दीप्ति जो कालाबाजारियों के साथ मिली हुई है उसने सब देख लिया। अब मिशन का क्या होगा? डॉक्टर हाथी फंस तो नहीं जाएंगे? कालाबाजारी कैमरे में कैद होंगे कि नहीं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हंसी और ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सर आप लिफ्ट से चले जाइए ना। ये सब लोग मुझे लिफ्ट से भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? अरे मुझे लिफ्ट से नहीं जाना है, मुझे लिफ्ट की एलर्जी है। लिफ्ट की एलर्जी? अब एलर्जी मतलब पापा को डर लगता है लिफ्ट से। लिफ्ट से डर? हाँ डर। तुम्हारा लिफ्ट इलेक्ट्रिक से चलता है, कभी पावर फेल हो गया या लिफ्ट बिगड़ गया तो क्या करने का? अंदर फंस जाएगा ना, बाहर कैसे निकलने का? लेकिन मेरा पैर इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, उस पर पूरा भरोसा है, पैर मुझे नीचे तक पहुंचा के रहेगा। प्लीज अभी जरा ये सोफा नीचे रख दो। हाँ, रखो रखो भाई, रखो 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 रख रख। बेटी जरा इसको पकड़ना। एक मिनट। हाँ भाई पकड़ना है सोफे को। आ गए। आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। मैं? हाँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले इधर पकड़ना, फिर ये बाएं हाथ देगा, धीरे 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 पहुंच जाओ। एक्सक्यूज मी। एक और सोफा? अरे और कितने सोफे हैं? सर 6 और आ रहे हैं। 6? पापा ऊपर आ जाइए ना, हम लिफ्ट से ही चलते हैं। भगवान का नाम लेके लिफ्ट से ही चलते हैं। भाई पकड़ना है। आ गया, पहुंच गया। वाह, चाचा जी में गजब स्फूर्ति है। अरे भाई साहब, ये आपकी नकली दाढ़ी। ये देखो। ये लोग हंस रहे हैं और मेरी जान निकली जा रही है। कब आएगी लिफ्ट? देखो ये तीसरे माले पे रुक गई। लिफ्ट का यही प्रॉब्लम। आ जाएगी पापा। ये लो आ गई। सॉरी सर, लिफ्ट फुल है। चलो सीढ़ियों से चलते हैं। अरे तुम एक सोफा नहीं कूद पा रही थी, 6 सोफे कैसे कूदोगी? मैं इमरजेंसी सीढ़ियों की बात कर रही हूँ पापा। अरे हाँ, ये तो सूझा ही नहीं। स्मार्ट। थैंक्स टू यू। मैं इस मिशन में आपसे पल पल कितना कुछ सीख रही हूँ। कब सीढ़ियों से जाना है, कब लिफ्ट से नहीं जाना है। अरे चलो अभी, वहाँ मिशन काला कौवा डूब रहा है। बॉस को अभी बताना पड़ेगा। लेकिन सर आप ये नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर क्यों घूमते हैं? आपका नाटक या शूटिंग पे काम करते हैं? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे दाढ़ी मूंछ का बहुत शौक है, पर आती नहीं है, इसलिए कभी कभी नकली दाढ़ी मूंछ लगा लेता हूँ। मुझे ना शेर पालने का बड़ा शौक है, लेकिन पाल नहीं सकता, तो मैंने ना कुत्ता पाला है और उसका नाम टाइगर रख दिया। सही बात है। चाहिए ना सर, रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं वो खत्म करूंगा। ओके। हाँ, मैं इस रिसोर्ट में आ ही गया हूँ। नहीं सर, प्लीज यहाँ मत आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूंछ नकली है। अच्छा। आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। नहीं, तब तो और भी मजा आएगा। अभी तो उसको मिलना ही पड़ेगा, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम उसे पार्किंग एरिया 2 पर लेकर आओ। ओके सर। चिंतामणि, रुको। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तो क्या करें, धीरे धीरे भागे?
धीरे धीरे कैसे भागते हैं, दिखाओ। वाह, अरे इससे अच्छा है तुम धीरे धीरे तेज तेज चलो। वो कैसे चलते हैं? और ज्यादा सवाल मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, चलो। हे भगवान, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये एक गलती की वजह से वो कालाबाजारी करने वाला मेरे हाथ से ना निकल जाए। अंकल अंकल, आप डॉक्टर मालपानी है ना? हाँ, ये लेटर है आपके लिए। थैंक यू। डॉक्टर मालपानी, मैं आपसे मिलने के लिए और डील करने के लिए बेताब हूँ। वक्त बहुत कम है, तुरंत पार्किंग एरिया 2 में आइए। मुझे अभी के अभी वो कालाबाजारी करने वाले को मिलने जाना होगा। अब ये बात पोपटलाल को कैसे बताऊं? कपड़े बदलने भी तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं मिशन काला कौवा पर ध्यान देता हूँ। ये पेन में सब रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा हुआ कि ये पेन वाटरप्रूफ है। अरे एक मिनट भाई साहब, आपका कोई जुड़वा भाई अपना वो क्या डॉक्टर मालपानी? हाँ हाँ वही, मुझे भी मिले थे वो पुल के पास। वो मैं ही हूँ। आप कैसे हो सकते हो भाई, उसको तो दाढ़ी मूंछ वगैरह लगी हुई थी। वो शेव कर दिया मैंने, शेव कर दिया। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आप इन कपड़ों के साथ ही पूल में कूद गए? अरे कूदा नहीं था, गिर गया था। वो लगी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। जाइए जाइए, ऐसे आप कहाँ घूम रहे हैं गीले कपड़े में? जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, वो गर्मी बहुत है ना, तो सूख जाएंगे। मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय बाय बाय। बाय। ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है, तो ऐश है, कैश है तो ऐश है। मेरे पीछे पीछे आओ। हेलो सर, हाय। क्या हुआ? कुछ किसी को ढूंढ रहे हैं आप? नहीं नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो क्या है ना, हमने एक धमाका सुना तो देखने चले आए। कोई बम बिम फटा क्या? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे। स्विमिंग पूल में गिर गए? कौन? अरे सर, वो डॉक्टर थे ना जो आपके साथ चेक इन किए थे, वो गिर गए थे। और पता है सर, उनकी दाढ़ी मूंछ निकल गई थी। क्या? दाढ़ी मूंछ निकल गई? वो बोल रहे थे कि उनको दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं, इसलिए नकली लगाकर घूम रहा हूँ। इट्स ओके मुकेश जी, आप प्लीज अपना काम करिए। ओके। सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ओके है। हम अपने गेस्ट की अच्छे से केयर लेते हैं। नहीं, वो तो हमको पता है। अभी कैसे है वो? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी कहाँ है वो? सर वो शायद कपड़े चेंज करने गए हैं। अच्छा, ओके। सर, आपकी मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग? हमारी? कौन सी मीटिंग? आपकी बेटी को देखने लड़का आने वाला था ना? ओ हाँ 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 हाँ, वो अभी तक आए नहीं है। वो क्या है ना, वो ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गए हैं। फोन आया था अभी उनका, अभी कभी भी आ सकते हैं। आओ बेटी, हम वो रेस्टोरेंट में बैठ के लड़के वालों का वेट करते हैं। चलो आभार। थैंक यू। अरे सब गड़बड़ हो गई। अभी वो काला बाजारियों से मीटिंग होने वाली थी और हाथी भाई पानी में गिर गए। पोपट भाई, मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई होगी ना? अरे शुभ शुभ बोलो। चलो हाथी भाई के रूम में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दाढ़ी मुझ भी निकल गई है। अब तो मुझे कोई भी पहचान सकता है। मैं खतरों का खिलाड़ी बनके इस खतरनाक राह पर निकल तो पड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो। मीटिंग पार्किंग एरिया 2 में हो रही है,
ये बात किसी भी तरह पोपटलाल तक पहुंचानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। क्या कर रहा? नहीं, वो फोन चेक कर रहा था। वो पानी में गिरा ना, तो फोन चालू है कि नहीं वो चेक कर रहा था। वो बीवी को फोन करना था पूछने के लिए कि शाम को घर पे आऊँ तो कौन सी सब्जी लेकर आऊँ। अच्छा, तो अभी क्या इम्पोर्टेंट, सब्जी या मीटिंग? मीटिंग। अब अगर मैंने तुम्हारे हाथ में फोन देखा ना, समझ लेना मीटिंग कैंसिल। नहीं, रख दिया। अब कैसे बताऊं पोपटलाल को, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। ओ भाई साहब, क्या हुआ? अरे खुजली हो रही है। लगता है वो स्विमिंग पूल के पानी में ना क्लोरीन ज्यादा था, तो इस वजह से ना खुजली हो रही है। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था कि इतनी बड़ी डील करने जा रहा हूँ, तो ऐसे गीले कपड़ों में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम करते हैं, प्लीज आप मेरे ना रूम तक आइए, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल लूंगा, फिर चलते हैं ना मीटिंग के लिए। देखो, बॉस का एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, बॉस को वेट नहीं करवा सकते। और हाँ, अगर हम लेट हो गए ना तो बॉस निकल जाएंगे और पूरी डील कैंसिल हो जाएगी। इसलिए चलो चुपचाप फटाफट। नहीं, डील कैंसिल होने का रिस्क नहीं ले सकता, वरना मिशन काला कौवा फेल हो जाएगा। पार्किंग एरिया 2 ये भी कोई डील करने की जगह है क्या? पता नहीं क्या होगा। टेंशन की वजह से भूख लग रही है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? ये किसी और का ऑर्डर है। जब मैं आपको बोल रहा था कुछ लाऊं, तब तो आपने कुछ लिया नहीं। अभी किसी और का ऑर्डर बिना पूछे खा रहे हैं आप। मेरे रूम के बिल में डाल देना। अच्छा, ये सब छोड़ो, अगर किसी को मैसेज पहुंचाना होगा तो तुम पहुंचा दोगे ना? मैं दे देता हूँ ना। किसको मैसेज देना है? नहीं, वो क्या है ना, मैनेजर को बताना था कि सैंडविच में कोई स्वाद ही नहीं है, एकदम टेस्टलेस है। ओए, मैनेजर को बोल देना। हाँ, जाओ। ओके। मैनेजर को बोल रहा था। अब अपना मुंह कम और पैर ज्यादा चलाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। अब अगर किसी भी काम के लिए रुके ना तो समझ लो कि डील कैंसिल। नहीं, चलो। हे भगवान, पोपटलाल कहाँ है? पार्किंग एरिया 2 में जाके मिलता हूँ डॉक्टर माल पानी को। पता तो चले कि ये असली है या फिर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। पार्किंग एरिया 2 में लेना। हेलो सर। यस, बोलो दीप्ति। मिस्टर मालपानी से मिलने के लिए आप निकल चुके हैं क्या? यस, आई एम ऑन माय वे। सर, मुझे लगता है कि आप एक बार मिस्टर मालपानी से मिलने से पहले सोच लीजिए, कहीं वो कोई पुलिस का आदमी या पत्रकार ना हो जो हुलिया बदल कर आया हो। दीप्ति, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम्हारी सोच भी कितनी छोटी है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये डॉक्टर मालपानी हकीकत में हमारे साथ ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन की डील करने आ रहा हो? और फिर सब जानते हैं कि ऐसी डील तो गैर कानूनी होती है, और ऐसी डील करने के लिए आदमी अपना हुलिया तो क्या सब कुछ बदल देता है। तुम तो जानती हो, हमारी ही बात ले लो, हम माल मंगवाते कहाँ से है, फिर छुपाते कहाँ पर है, फिर पार्टी को मिलने, खरीदार को मिलने मीटिंग कहाँ पे रखते हैं,
डिलीवरी कहाँ पर करते हैं और आखिर में पेमेंट कहाँ पर पहुँचाते हैं, समझे ना? खैर, जरा एक बार देखे तो सही कि आखिर ये चीज क्या है, डॉक्टर मालपानी। लेकिन सर आप प्लीज अलर्ट रहना। दीप्ति, तुम सिर्फ अभी तक मुझे जानती हो, पहचानती नहीं हो। मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ उतना ही जमीन के नीचे, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये डॉक्टर मालपानी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं उसके साथ ये डील करूँगा। और अगर कोई गड़बड़ निकली तो ये डॉक्टर मालपानी को डॉक्टर काला पानी बनाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर मालपानी, हियर आई कम। डॉक्टर मालपानी, डॉक्टर मालपानी। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पोपट भाई, हाथी भाई रूम में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? नीचे देखिए। क्या है नीचे? कुछ भी तो नहीं है। वही तो, कुछ भी नहीं है। हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर के गीले हुए थे। अगर वो कपड़े बदलने के लिए रूम में आते तो यहाँ पे पानी की बूंदें गिरी हुई होती। इसका मतलब हाथी भाई रूम में नहीं आए हैं। अरे हाँ, वाह भारती, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं रिजॉर्ट में ही होंगे। चलो चलो चलो। हाँ। बस यहीं रुकिए। अरे पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। बॉस आएगा पहले। आप आए, बॉस भी अभी आ ही रहे हैं। पापा, रुकिए पापा। आपने कहा था ना तेज दौड़ेंगे तो सबको शक होगा। ये याद रहा, लेकिन हाथी भाई को जो नया मोबाइल दिया था उसका नंबर नोट करना याद नहीं रहा। अगर तुमने हाथी भाई का नया नंबर नोट किया होता तो उनको इस तरह से ढूंढने की नौबत ही नहीं आती। अरे उनकी दाढ़ी और मूंछ निकल गई है। हमारा मिशन काला कौवा फेल ना हो जाए। चलो। हाथी भाई कहाँ चले गए? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं वो लॉन्ड्री रूम तो नहीं चले गए? लॉन्ड्री रूम? अरे लॉन्ड्री रूम क्यों जाएंगे? ने आपको सुखाने। ये वेटर इसी तरफ आ रहा है। ये पूरे रिसोर्ट में घूमता है। इससे पूछते, शायद इसको पता हो। अरे बेटा बेटा सुनो सुनो। जी सर। तुमसे एक मदद चाहिए। कहिए ना सर। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ सर, मालूम है आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। अरे वो तो मालूम है मिल जाएगा। उसी के सिलसिले में हम वो डॉक्टर है ना मालपानी, उनको ढूंढ रहे हैं। तो तुमने उनको किधर देखा है? डॉक्टर मालपानी? अरे वो है ना ऐसे ऐसे, थोड़े ज्यादा ऐसे है। अरे वो अभी थोड़ी देर पहले उधर वो स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना। अरे तुम भी तो उधर मिले थे। बोला था नकली दाढ़ी मूंछ लगा के घूमते हैं। तुमको मालूम है वो किधर है? हाँ 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 सर, वो मुझे मिले थे। वो ना एक सैंडविच खा गए थे जो किसी और गेस्ट का था, और फिर मुझे दूसरा सैंडविच ले जाके देना पड़ा। अच्छा अच्छा। अभी किधर को गए वो? अभी तो पता नहीं सर, लेकिन आपको मिले ना तो उन्हें बोलिएगा कि उन्होंने जो किया गलत किया। कितना सुनना पड़ा मुझे उनकी वजह से। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? चलो देखते हैं। कहाँ होंगे हाथी भाई? मिल ही नहीं रहे हैं। अरे अरे आराम से जाने दो सर को। सर आइए। हेलो सर। हेलो चिंतामणि जी। चलो चलो। अरे सर। अरे जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, और ये भाई साहब बार बार मिल रहे हैं। क्या हुआ सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गए? तुमको मालूम है हम किसी को ढूंढ रहे हैं? यस सर, मुझे मालूम।
किसको? आप दामाद ढूंढ रहे हैं ना अपनी बेटी के लिए। हाँ। देखो ना, अभी तक नहीं मिला। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपको दामाद मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके सामने ही और आपको नजर नहीं आ रहा हो। ओ भाई, ये बालों में हाथ घुमाना बंद करो और हमको जाने दो, बहुत काम है। अरे सर, रिजॉर्ट पे आए तो काम की टेंशन मत लीजिए। चलिए, मैं आपको रंग तरंग रिजॉर्ट की सैर कराता हूँ। ये अच्छा है, इसे रिसोर्ट का चप्पा चप्पा पता होगा, हाथी भाई को ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, चलो 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 आओ बेटे आओ। मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध जीत लिए जाते हैं। पोपटलाल ने कालाबाजारी के स्टिंग ऑपरेशन का प्लान तो बढ़िया बनाया था, लेकिन नकली दाढ़ी मूछ ने सब गड़बड़ कर दी। कालाबाजारी चौकन्ना हो गया है, लेकिन अब भी डॉक्टर हाथी ने हार नहीं मानी। कहानी बहुत ही रोचक मोड़ पर आ गई है। डॉक्टर हाथी और कालाबाजारी आमने सामने आ गए। अब क्या होगा? कालाबाजारी पकड़े जाएंगे या डॉक्टर हाथी पकड़े जाएंगे? धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में क्या होगा? लेकिन जो भी होगा होगा हंसी और ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? बस यहीं रुक जाओ। डॉक्टर मालपानी, कैश है तो ऐश है, ऐश है, ऐश। हाँ, कैश है तो ऐश है। बोलिए। अरे ऐसे कैसे? आप जरा मेरे सामने घूमिए तो सही। आमने सामने खड़े रह के बात करेंगे तभी तो डील में मजा आएगा ना। आमने सामने बात करने के लिए पहले सामने वाले पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, और मुझे नकली दाढ़ी मूछ लगाने वालों पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ, और ऐसे गलत काम करने में कभी असली चेहरा दिखाना नहीं चाहिए। किसने पहचान लिया तो? हाँ, नहीं, बराबर है, मुझे भी लगा, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया। तो फिर घूम जाइए ना। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफ आदमी जब भी झूठ बोलता है ना तो उसे पसीना आता है। नहीं, वो कहते हैं ना, खुशी के आंसू, इसी तरह ये खुशी का पसीना है। और वो मैं पूल में भी गिरा था ना, तो शायद उसी का पानी है। तुम बहुत फनी हो एंड आई लाइक इट, है ना? तो फिर घूम जाए ना मेरी तरफ। आमने सामने खड़े रह के डील करते हैं। हाँ, होगी डील तो होगी, लेकिन पहले मुझे ये पता लगाना है कि सिर्फ दाढ़ी मूछ नकली है या और भी कुछ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका मोबाइल दीजिए। मैं आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें से कोई भी 2 लोगों से फोन करके बात करूंगा। अरे लेकिन फोन दीजिए। फोन दीजिए। फोन पूरा खाली है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, दरअसल मैंने जानबूझ के सारे नंबर डिलीट किए हैं। वो क्या है ना कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे सारे नंबर याद रहते हैं। और दूसरा, अगर समझ लो कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो उनके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर एक काम करो, किसी डॉक्टर फ्रेंड से बात करवाओ, नहीं तो तुम्हारे कोई भी पेशेंट जिसको दवाई की, इंजेक्शन की जरूरत हो। क्या करूं? इनका डाउट क्लियर करने के लिए किससे बात कराऊं? हाँ, पोपटलाल से बात करा देता हूँ।
लाइए मैं फोन कर देता हूँ। फोन स्पीकर पे रखना। जी। हाथी भाई कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए? आपकी दाढ़ी मूंछ निकल गई थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? वो काला बाजारी वाला मिला? उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ? एक बार उसका स्टिंग ऑपरेशन हो गया, फिर ये पत्रकार पोपटलाल उसको जिंदगी भर के लिए जेल में भेज देगा। हाथी क्या बोलेगा पोपटलाल? और इस वक्त तुम एक शेर के साथ बात कर रहे हो। अरे हाथी तुम मरेगा ही, लेकिन अब तुम भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुमको भी खत्म कर देंगे। क्या? क्या हुआ? क्या सोच में पड़ गए? नहीं 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 नहीं, अगर मैंने पोपटलाल से बात करवाई तो वो भी फंस जाएगा। आप भी कहाँ उल्टी सीधी बातों में उलझ रहे हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हर किसी को नहीं बताता कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में सेटिंग्स है। आप सिर्फ बताइए कि आपके पास दवाई का कितना स्टॉक है, सारा खरीद लूंगा। आप भी कमाइए, मुझे भी कमाने दीजिए। कैश कमाएंगे और ऐश करेंगे। सॉरी, यहाँ पर कोई इंजेक्शन दवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप ही ने तो मुझे बुलाया था वो इंजेक्शंस और दवाई के डील के लिए। वो चिट्ठी भेजी थी ना आपने मुझे। नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। क्या है, आप ना किसी से हमारी बात करवाते हो और नकली दाढ़ी मूंछ लगा के आए हो। ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। ये लोग बहुत खतरनाक है, आपको बहुत सतर्क रहकर इस स्टिंग ऑपरेशन को करना पड़ेगा। और आप पुलिस के पास तो जाना ही मत, क्योंकि पुलिस बिना सबूत के कोई बात नहीं मानेगी। मेरी मानो तो तुम सीधे पहले अपने घर ही जाना। किसी से बात करने की, फोन करने की जरा भी गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपने घर ना पहुंच सको। देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप एक बार अपनी शक्ल तो दिखाइए। सॉरी, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, आप भी हम में कोई इंटरेस्ट मत दिखाना। देखिए मैं यहाँ बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। अरे आप बताइए तो सही, आपके पास कितना स्टॉक है, सारा खरीद लूंगा। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सारा पेमेंट अभी एडवांस में कर दूंगा मैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। जरूर जरूर तुम्हारे साथ कोई है, और इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। और हाँ, किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे सीधा ऊपर ही पहुंचा दूंगा। इसके साथ इसके रूम पर जाओ, इसका सामान पैक करो और हमारी गाड़ी में ले जाकर इसे हाईवे पर कहीं पर छोड़ दो। और याद रखना, ये ना किसी को फोन करे और ना किसी से बात भी करे। और इसका मोबाइल भी फेंक देना। मिस्टर मालपानी, आप अभी के अभी अपने रूम पर जाइए, अपना पूरा लगेज पैक कीजिए, अभी के अभी ये रिसोर्ट छोड़कर चले जाइए। कैश है तो ऐश है, ऐश, ऐश। ये तो चला गया और इसका चेहरा पेन में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इसका मतलब मिशन काला कौवा फेल हो गया। चलो रूम में चलो, और कोई भी चालाकी मत करना। हाँ? चलो। आइए सर, ये देखिए, ये है हमारे रिजॉर्ट का बोटिंग एरिया। वो देखिए, वो सारी बोट्स खड़ी है। जो भी कपल आते हैं वो एक बार इस बोट में जरूर बैठते हैं। हाँ अच्छा है। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे? वहाँ है बोट। अरे इसमें देखने का क्या, सिंपल बोट है ना।
कोई क्रूज थोड़ी है कि देखते रहे। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि क्रूज का अपना मजा है, लेकिन इस बोट का भी अपना ही मजा है। चलिए ना सर, बैठते हैं। नहीं, मुझे बोट में नहीं बैठना है। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है ना? हाँ। चिंतामणि जी, पापा को डर लग रहा है तो आप बैठिए ना बोट में। अरे इस बोट में बैठने का बड़ा मजा है, ये बड़ी रोमांटिक जगह है। अच्छा, चलिए चलते हैं। अरे क्या चलिए, चिंतामणि, पापा को किनारे पर ऐसे ही अकेला छोड़ के चली जाओगी? चलते हैं ना पापा, रिजॉर्ट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बोट में जाएंगे तो सिर्फ मछलियाँ दिखेगी और हमें मछलियाँ नहीं देखनी है। हाँ, हमें नहीं जाना। ठीक है, बोट में नहीं बैठना है, कोई बात नहीं। मैं आपको अपने रिजॉर्ट का एक एक्सक्लूसिव अट्रैक्शन दिखाता हूँ, टॉय ट्रेन, जिसमें बैठ के आप पूरा रिजॉर्ट देख सकते हैं। अरे वाह, फिर तो हाथी भाई को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। टॉय ट्रेन में घूमते हैं। चलो चलो, टॉय ट्रेन देखने चलते हैं। चलिए सर, इस तरफ सर, इस तरफ, इस तरफ। आइए 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 सर, ये है हमारे रिजॉर्ट का एक्सक्लूसिव अट्रैक्शन, टॉय ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। सर, इस ट्रेन की खासियत ये है। अरे खासियत ट्रेन में बताना। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, चिंतामणि जी आइए। चिंतामणि आइए। पापा, पापा कहाँ गए? नहीं, ठीक है, ठीक है। आपके पापा? सर, सर एंट्री यहाँ से, आराम से सर। सर लग जाएगी आपको। पापा जी, पापा जी, पापा जी। आ गए, आ जाओ, आओ चिंतामणि। ठीक है ना पापा? हाँ बिल्कुल ठीक हो, आओ बेटे आओ। अरे जरा छाता पकड़ा ना। आओ बेटे, आओ। अरे वहाँ कहाँ बैठ, इधर बैठो। चालू करो ट्रेन। चलो, चालू करो। रुक गई, चलो 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 बेटी, चलो। सर, कैसी लगी राइड आप लोगों को? नहीं, कुछ खास नहीं थी, कुछ दिखा ही नहीं। चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। आप चिंतामणि जी का हाथ दिखाने वाले थे, तो कुछ पता चला? इसके हाथ का फोटो भेजा है ज्योतिष को, अभी कुछ पता नहीं चला। सर, आप कुंडली में मानते हैं? अरे अभी कुंडली का क्या है? सर, आप चिंतामणि जी का हाथ दिखा रहे थे तो सोचा कुंडली के बारे में भी पूछ लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। मेरी बेटी मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक से ही हो सकती है। हाँ। अरे वाह सर, मैं भी मांगलिक हूँ। अरे तुम्हारे स्टाफ में बहुत सारी सुंदर सुशील कन्याएं हैं, उनमें से किसी के साथ शादी कर लो। वो संजना जी है ना, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लगती है। अरे ये कहाँ मेरा पत्ता काट रही है। वो मांगलिक नहीं है। चलो हाश, संजना मांगलिक नहीं है और बाकी लोगों से मेरा जमता भी नहीं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो सर, मैं अपनी कुंडली आपको। अरे बाद में देखेंगे, अभी राहु काल है, इसमें कुंडली नहीं ले सकते। चिंतामणि, किसी तरह हाथी भाई मिल जाए तो काम हो जाए। पोपट लाल, कहीं से तो मुझे देख लो। हाथी भाई, कहीं तो दिख जाओ।
अरे बैग क्या रख दिया? ये अपना सामान लो और निकलो मुंबई। चलो चलो। मैं इस हालत में मुंबई कैसे जाऊंगा? 2 मिनट दीजिए ना, अभी कपड़े बदल के आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुमको ऐसे गायब कर देंगे जैसे हम कोरोना की वैक्सीन मार्केट से गायब करते हैं। नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं करूंगा। और अगर कोई चालाकी की तो पता है ना मेरे पास क्या है? हाँ हाँ हाँ, पता है। उसे अंदर ही रखिए। 2 मिनट। 2 मिनट जल्दी। हाँ हाँ। पोपटलाल को कैसे बताऊं कि मेरी और उसकी, हम दोनों की जान खतरे में है। मिशन काला कौवा ऐसे फेल नहीं हो सकता। कैसे भी करके वो काला बाजारी करने वालों को पकड़ना ही होगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? यस, आइडिया। कितना टाइम लगाते हो? वो गीले कपड़े थे ना, चेंज करने में टाइम लग गया। गीले कपड़े चेंज कर रहे थे कि कोई चालाकी कर रहे थे? नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं की। हटो। एक बार पोपटलाल कहीं मिल जाए तो उसे सब बता दूं। क्या करूं? इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? जो भी आप। क्या हुआ सर? आप रुक क्यों गए? ये क्या हुआ इनको? लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं पापा। लाफ्टर थेरेपी? वो लड़के वाले अब तक आए नहीं है ना मुझे देखने के लिए, तो पापा को बहुत टेंशन हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है जब भी टेंशन हो तो लाफ्टर थेरेपी करो। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। चलिए, मैं आपको हमारे रिजॉर्ट का एक बढ़िया अट्रैक्शन दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपका टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए सर। चलो। ये देखिए, ये है हमारे रिजॉर्ट का हेल्दी अट्रैक्शन, आम का पेड़। यहाँ हाथी भाई मिल नहीं रहे हैं और ये आम का पेड़ दिखा रहा। कैसा लगा सर? इधर आओ, झुको। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। क्यों? अरे तो आम का पेड़ कौन दिखाता है? आम आम होता है, इसमें नया क्या है देखने जैसा? सर, ये आम बहुत स्पेशल है। हमारे रिजॉर्ट के आम बहुत मीठे होते हैं सर। और हमारे यहाँ जो भी आम की रेसिपी बनती है ना सर, वो इन्हीं आमों से तो बनती है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर, मैं आपके रूम में आम भिजवा देता हूँ। हाँ भिजवा दीजिए, मुझे आम बहुत पसंद है। हे भगवान, ये है कि पीछा नहीं छोड़ रहा। इसको आम खाने और हाथी भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ चले गए हाथी भाई? ये मेरे रूम की की है, आप मेरा चेकआउट कर दीजिए। अरे सर, क्या हुआ? इतनी जल्दी चेकआउट कर रहे हैं? आपको हमारा रिसोर्ट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आया, पर मैं जिस काम के लिए आया था ना, वो काम नहीं हुआ। अरे सर, आपकी दाढ़ी मूंछ, सुबह जब आप आए थे तब आपकी दाढ़ी मूंछ थी ना? हाँ, वो निकाल दी। सर, ये लीजिए आपकी नकली दाढ़ी। दरअसल क्या है ना कि मुझे दाढ़ी मूंछ का बहुत शौक है, पर आती नहीं, तो शौक पूरा करने के लिए ऐसे ही कभी-कभी नकली दाढ़ी मूंछ लगा लेता हूँ। अच्छा अच्छा।
थैंक यू। वेलकम सर। पोपटलाल, कहाँ हो तुम? पूरे रिसोर्ट में दिख क्यों नहीं रहे हो? आप मेरा बिल बनाइए ना। सर, आपका बिल हुआ 5200 रुपीज। ओके। नहीं नहीं, इन्हें मेरा कार्ड दिया तो असली नाम पता चल जाएगा। उससे अच्छा कैश देता हूँ। हमारे रिसोर्ट के बारे में अच्छे रिव्यूज लिखना और वापस जरूर आना। हाँ जरूर। सर, गाड़ी रेडी है, आइए। हाँ हाँ, थैंक यू। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई कहेगा भोजन, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तो मैं कहूंगा एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जीवन में न होना तो व्यक्ति बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं है। डॉक्टर हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। डॉक्टर हाथी स्विमिंग पूल में गिर गए और मिशन काला कौवा पर पानी फिर गया। न चाहते हुए भी डॉक्टर हाथी को मिशन अधूरा छोड़कर लौटना पड़ा। डॉक्टर हाथी तो चले गए हैं, अब पोपटलाल मिशन को आगे कैसे चलाएंगे? आगे जो भी होगा होगा हंसी और ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल, कहाँ हो तुम? एक बार आके मुझे देख लो कि मैं पकड़ा गया हूँ और मिशन काला कौवा फेल हो गया है। चलो 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 चलो। देखो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। हम लोग की नजर तुम पे ही है। अभी एक काम करो, चुपचाप ये गाड़ी में बैठो और सीधा घर निकलो। चलो। ओ ड्राइवर, ये गाड़ी डायरेक्ट हाईवे पे रोकना और इनको उतार देना, ठीक है? चलो बैठो। मोबाइल क्यों फेंका? अरे शुक्र मानो कि बॉस का आज मूड अच्छा था कि तुमको मोबाइल के साथ फेंकने के लिए नहीं बोला, वरना अभी तुम भी हवा में उड़ रहे होते। और हाँ, याद रखना, कोई होशियारी नहीं चाहिए। गाड़ी में बैठो और सीधा हाईवे पे टैक्सी से घर। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, हम लोग की नजर तुम पे ही है। क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं? अरे देख रहा हूँ कि रिसोर्ट खत्म हो गया, अभी और क्या देखना बाकी है? अरे बहुत थक गए भाई हम। चलो भारती। भारती? भारतीय नागरिक। चलो भारतीय नागरिक, ऐसा बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, हम भारतीय नागरिक हैं, जब थक जाते हैं तो चाय पीते हैं। आओ बेटी चिंतामणि, चाय पीते हैं, चलो। अरे सर, आप बोले तो मैं चाय यहीं मंगवा दूं। अरे इधर किधर बैठ के पिएगा चाय? इधर इतने पेड़ है, चाय में कुछ गिरा तो? जाओ ना भाई, अपना काम करो। यही मेरा काम है, गेस्ट के साथ रहना, उनकी देखभाल करना। अरे तो रिसोर्ट में कोई दूसरे गेस्ट नहीं है, हम दोनों ही है। जाओ दूसरे गेस्ट को देखो। ठीक है सर, लेकिन आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना सर, तो आप मुझे याद कीजिएगा। आप मुझे अपने सामने खड़ा पाए। अभी आप जाएंगे? ठीक है सर, बाय चिंतामणि जी। बहुत सवाल करता है। मुझे तो डाउट है कि ये कुंवारा होने का बहाना बनाकर हम पर नजर रख रहा है। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं चील है, चील। चील? हाँ, आपने चील जैसी नजर पाई है, कैसे फट से पहचान दिया इसको। चलो। Excuse me. I'll talk to you later. हेलो सर, क्या हुआ सर? अभी तक लड़के वाले आए नहीं? नहीं आए लड़के वाले। अरे उनका इंतजार करते करते मेरी बेटी और बड़ी हो गई। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले चिंतामणि की शादी हो जाए। सर,
आप चिंता मत करिए, आप सुकून से मरेंगे। मेरा मतलब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी सर, डोंट वरी। अगेन ऑल द बेस्ट। ये लड़की कितनी मेहनतू है ना, हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ होती है। पहले मुझे इस पे डाउट था, लेकिन अब नहीं है। भगवान इसको तरक्की दे। अरे अभी इसको छोड़ो, ये सोचो कि हाथी भाई को कहाँ ढूंढे, कोई अनहोनी ना हुई हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोमल भाभी और गोली को क्या मुंह दिखाऊंगा। पोपट भाई, हम एक काम करते हैं, रिसेप्शन में पूछते हैं, वहाँ से हाथी भाई के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, उनको शक हो जाएगा। सोचना पड़ेगा। मिल गया आइडिया। संजना। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। सर आप वापस आ गए, कहिए मैं क्या सेवा करूं आपकी। एक काम करो, मुझे 4 धाम की यात्रा करवा दो, अब यही बाकी है। अरे तुम क्या मेरा दामाद लगता है कि बार बार सेवा सेवा करता है? अब दरअसल घूम घूम के ना पापा का दिमाग घूम गया है। मतलब उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, कभी सर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी तो पैर के घुटने, मतलब पैर के अंगूठे में भी दर्द होता है। हाँ, बहुत बहुत दर्द होता है। डोंट वरी सर, एक डॉक्टर हैं, उन्हें बुला लेते हैं। कितनी प्यारी है संजना, मेरा मतलब है कितनी समझदार है। ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जो इस रिसोर्ट में ही रुका है, क्या है वो मेरा इलाज कर देंगे। डोंट वरी सर, हमारे रिसोर्ट के अपॉइंट किए हुए डॉक्टर है डॉक्टर त्रिवेदी, मैं उनको बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, त्रिवेदी नहीं चलेगा। क्यों सर, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। अरे बोला ना नहीं चलेगा। कोई बात नहीं सर, तो मैं बाहर से किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बाहर से कब डॉक्टर आएगा, कब मुझे चेक करेगा? उससे अच्छा है वो एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर मालपानी, इधर रिसोर्ट में ही रुके हैं, उनको बुला लो। डॉक्टर मालपानी? हाँ, वो क्या है ना, उनसे आते जाते 2-3 बार मुलाकात हुई है। हमने जब चेक इन किया तब भी मिले थे, फिर हम खाना खाने गए थे, वहां भी मिले थे। अरे वहां तो तुम भी थी। वो मेरी बेटी चिंतामणि के लिए अच्छा लड़का दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर है, बुलाओ बुलाओ, उनको ही बुलाओ। सर, हमारे गेस्ट की हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। कितनी समझदार है संजना, मैं कुंवारा होता तो तुमसे ही शादी करता। क्या सर, आप भी मजाक करते हैं? अरे लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक तो होना ही चाहिए ना संजना, मैं क्या बोलता हूँ। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप डॉक्टर मालपानी जी को बुलाइए ना। हाँ बुलाओ बुलाओ, मेरे दर्द की दवा डॉक्टर मालपानी के पास ही है। लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही चेकआउट करके गया। क्या चेकआउट करके चले गए? हमें बिना पता? क्यों, आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि पापा बताएंगे। चिंतामणि के कहने का मतलब है कि अभी वो इधर से चले गए हैं, तो मुझे चेक कौन करेगा, दवाई कौन देगा, बराबर ना? सर डॉक्टर त्रिवेदी है, उनसे दवाई ले लीजिए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर इंतजार करूंगा तो मेरा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, वो क्या है ना, मेरी लाइफ में सब ऐसे ही होता है अपने आप। अभी मेरे बाल देखो, ये पूरे सफेद है, पहले काले थे, मैंने सोचा कि कब सफेद होंगे, थोड़े साल इंतजार किया, अपने आप सफेद हो गए। ये मेरी बेटी है चिंतामणि, पहले छोटी थी, मैंने सोचा कब बड़ी होगी, थोड़े साल इंतजार किया, अपने आप बड़ी हो गई। मैं कुछ करता नहीं, खाली इंतजार करता हूँ,
सब अपने आप हो जाता है। आप बड़े फनी है सर। आपके जैसे ससुर नसीब वाले को मिलेंगे। ओ डैमेजर, मैनेजर, ससुर वसुर मत करो। चलो बेटी, मैं थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो संजना। ये राजमणि अंकल बड़े फनी है ना। वैसे तो होटल खाली है, लेकिन इनको देख के मनोरंजन हो जाता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना हाथी भाई ऐसे बिना बताए चेकआउट करके नहीं जाते हैं। हाँ पोपट भाई। पोपट भाई नहीं, राजमणि। सॉरी सॉरी सॉरी। बोलो। मुझे तो लग रहा है वो काला बाजारियों को हाथी भाई की असलियत पता चल गई होगी। तो उन्हें ऐसे चेकआउट करके जाने देते, उनको किडनैप कर लिया होता। नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ और हुआ है। क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? मुझे तो कुछ नहीं सोच रहा। हाथी भाई तो चले गए, हम भी वापस घर चले? नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सबसे पहले हाथी भाई के कमरे में जाके चेक करते हैं। वो जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे। हाथी भाई के कमरे में कैसे जाएंगे हम? उसके लिए चाबी चाहिए और हमें उनके कमरे की कोई चाबी देगा भी नहीं। चिंतामणि, तुम इस एक ही मिशन में ग्रेजुएट हो जाओ। चलो बताता हूँ हाथी भाई के रूम में कैसे घुसेंगे। हेलो रिसेप्शन। मैं रूम नंबर 2002 से राजमणि बात करता है। हाँ राजमणि सर बोलिए। मैं मैनेजर ऋषि बोल रहा हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैनेजर है, इधर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैनेजर, हमारे रूम का एसी ठीक से काम नहीं करता है। कोई बात नहीं सर, मैं अभी मेंटेनेंस वाले को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। नहीं, सिर्फ एसी का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा भी बहुत प्रॉब्लम है रूम में। वो टीवी कभी भी आता है, कभी भी जाता है। फोन कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। फ्रिज में कुछ ठंडा नहीं होता है। मेरे को तो लगता है इस रूम के वास्तु में ही गड़बड़ है। मेरे को इधर बहुत बीती लगता है। हमको रूम बदली करना है, हमको दूसरा रूम दे दो। दूसरा रूम? तुमने बोला ना अभी वो रूम नंबर 1010 खाली हुआ है, तो हमको वो रूम दे दो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी टेक्नीशियन को भिजवाता हूँ, वो आपके सारे प्रॉब्लम दूर कर देगा। अरे तुमको अभी बोला ना हमको इधर बहुत भीती लगता है। वैसे तो पूरा टाइम क्या सेवा करूं बोलता है, और अभी सेवा करने का मौका देता है तो सेवा करने के बजाय बात को गोल गोल घुमाता है। ठीक है सर, मैं अभी आपको रूम दिखा देता हूँ। मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप रूम के पास पहुंचिए। क्या हुआ सर? राजमणि अंकल भी अजीब है, अब कह रहे हैं कि रूम बदलना है। मैं अभी आता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए सर, इसी बहाने चिंतामणि जी से फिर से मुलाकात हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा है तो लाइए चाबी मुझे दीजिए, मैं रूम दिखा देती हूँ। अरे तुम कितना काम करोगी, जब देखता हूँ यहाँ वहाँ दौड़ती रहती हो। तुम रुको, मैं जाता हूँ। सर आप मैनेजर हैं, मैनेजर होके ये काम करेंगे अच्छा नहीं लगता है। चाबी मुझे दे दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। हाँ हाँ सर, दीप्ति जाएगी ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। आइए, ये रूम है, ये इधर स्विमिंग पूल है, और आपके रूम में ज्यादा फर्क नहीं है। आपका डबल बेडरूम है और ये सिंगल। नहीं बराबर है, लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसे शॉपिंग के लिए जाती हो, साड़ी बीड़ी खरीदती हो, तुमने एक साड़ी खरीदा, बाद में तुमको लगा कि अभी बदली करना है, तो तुम दुकानदार के पास जाके बोलती हो कि ये साड़ी बदली करना है। दुकानदार कितना भी बोले अच्छा है, तुम उनकी बात सुनती हो? वाह सर। सर अब सर के अंदर बात उतर गई ऐसा बोलना चाहती हो ना बेटी? वैसे ये रूम छोटा है लेकिन अच्छा है ना पापा? हाँ, लेकिन पहले रूम चेक कर लेता। क्या है ना, बाद में लफड़ा नहीं मांगता है।
ड्रॉवर भी और खुलता है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ ये ड्रॉवर भी और चलता है कि नहीं। सर सब ठीक है। अब वो कचरा चेक कर रहे हैं कि कचरा है या नहीं। उन्हें क्लीन रूम पसंद है ना? जी। है, रूम तो ठीक है। वैसे सर आपका दर्द ठीक हो गया ना? कौन सा दर्द? सर कुछ देर पहले आप डॉक्टर ढूंढ रहे थे। अरे हाँ, वो क्या है ना, मैं वहां से रूम के अंदर आया ना, तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली और बोली, ए राजमणि, इस उम्र में दर्द नहीं होता है, सिर्फ वहम होता है। अपने को खाली लगता है सर में दर्द है, दिल में दर्द है, इधर दर्द उधर दर्द, लेकिन दर्द बेरद होता नहीं है। मैं जाके बाथरूम चेक करके आता हूँ। सर सब बराबर ही है। हाँ, लेकिन गर्म पानी आता है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। क्या है ना, बाद में रूम बदलने की मगजमारी नहीं चाहिए। ठीक है सर, एज यू विश। भाई फील्ड, मतलब हाथी भाई पकड़े गए थे। अरे ये पेन, मानना पड़ेगा हाथी भाई, जाते जाते भी आप मिशन काला कौवा को जिंदा रखकर गए हैं। ये पेन यहाँ रखा है, मतलब जरूर इस पेन में कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है। ये हाथी भाई का लिखा मिटाना पड़ेगा। वैसे आप कहाँ रहते हैं? ये आपके रिजॉर्ट में। मेरा मतलब रिजॉर्ट में तो आप कुछ दिनों के लिए आए हो, वैसे कहाँ रहते हो? अपने घर में। हाँ, लेकिन आपका घर कहाँ है? हमारी बिल्डिंग में। बिल्डिंग कहाँ है? पता क्या है आपका? अरे रिसेप्शन पे दिए है ना एड्रेस, आप क्या इतने सवाल कर रहे हैं? सॉरी, वेरी सॉरी। कैंसल, भाई ये रूम में रहना कैंसल। क्यों, क्या हो गया सर? मैंने बाथरूम में एक लाल चींटी देखी। अभी एक है, लेकिन शाम तक 500,000 हो जाएगी। मैं धोती पहनता हूँ, चींटियां धोती में घुस गई तो नहीं, इस रूम में नहीं रह सकते। मुझे लगता है डॉक्टर मालपानी भी चींटियों की वजह से परेशान होके चले गए। पापा, मैंने पहले ही कहा था हमारा रूम बेस्ट है। क्या आप भी खामखा मेहनत करवाते हैं? सॉरी। हाँ, अरे सर, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सर। तो अब फाइनली आप अपने रूम में ही रहना पसंद करेंगे ना? हाँ, वही रूम ठीक है। चलो चिंतामणि, आओ बेटी चिंतामणि, अपना रूम ही अच्छा है। आओ। थैंक यू। You're welcome. Have a nice day. अरे सर, रिजॉर्ट में एक राजमणि और चिंतामणि नाम की बाप बेटी आए हुए। वो बहुत फनी है, हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आते रहता है। वो लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाप तो बेचारा सारा दिन अपनी बेटी की शादी की टेंशन में भटकता रहता है, और हमारा मैनेजर उसकी बेटी के पीछे लट्टू हो गया। ठीक है, जरा ध्यान रखना। जी सर। और वो डॉक्टर मालपानी? उन्होंने चेकआउट कर लिया और वो चले गए। अब कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखना। हाँ, हमें और कस्टमर्स का भी इंतजार है। और हाँ, जल्द से जल्द हमें हमारा कोड वर्ड
या माइकल, दो में से किसी एक को बदलना होगा। यस सर। एक बार डील हो जाए, बाद में हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। ओके। तो तीन चीजें कभी नहीं बदलती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य अटल होता है और सत्य हमेशा सूरज की तरह रोशन होता ही है। कालाबाजारी ने डॉक्टर हाथी भाई को खेल से आउट करके पोपटलाल को मात दे दी, लेकिन होशियार हाथी ने हिडन कैमरे वाला पेन पोपटलाल के लिए छोड़ दिया है। अब अकेले पोपटलाल मिशन काला कौवा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मिशन आगे बढ़ेगा या कौवा उड़ जाएगा? वैसे आपको एक हिंट दे देता हूँ, डॉक्टर हाथी गए हैं, लेकिन अब जेठालाल आने वाले हैं मिशन काला कौवा पूरा करने के लिए। जेठालाल कैसे आएंगे, क्या करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन होगा कि नहीं, कालाबाजारी पकड़े जाएंगे कि नहीं, जितने सवाल उतने ही ठाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.